ना। हाँ। इस डॉल को बहुत जोर से चोट लगी होगी। तुम ये बहुत अच्छे से कर रही हो। ये ठीक हो गई। ये काफी पुरानी डॉल लगती है ना? मुझे लगता है ये डॉल जिसकी भी होगी वो इसे ढूंढ रही होगी। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ नोबिता, ये देखो इसका कितने अच्छे से ख्याल रखा गया है। लेकिन मैंने शिजुका से वादा किया है तो हमें ढूंढना ही होगा। ये नहीं हो सकता। हाँ? डोरेमोन, जिसकी डॉल है तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लग रहा? वो इसे ढूंढ रही होगी। तो तुम डॉल से ही पूछ लो उसका घर कहाँ है। पर ये बोल नहीं सकती डोरेमोन। ये बात है तो फिर ये ट्राई करते हैं। इमोशन पोशन। अब हम जान पाएंगे कि डॉल इस वक्त कैसा महसूस कर रही है। लाओ ये डॉल मुझे दो। ये तो अब भी बात नहीं कर रही। डॉल्स बातें नहीं करती हैं। अरे फिर हमें कैसे पता चलेगा ये कहाँ से आई है डोरेमोन? अभी बताता हूँ। मेरा नाम है डोरेमोन। मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस पहुँचाना चाहता हूँ। अरे ये तो मुस्कुरा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने घर वापस जाना चाहती है। अरे वाह! पर इसके घर का तो पता अभी भी नहीं लगा ना। बात क्या कर रही है ये? कम से कम चलना तो शुरू करो। कहीं भी बिना सोचे। हो सकता है ये हमें कोई इशारा दे दे। ये देखो, ये तो उदास लग रही है। हाँ ये कह रही हो। इसका मतलब ये सही रास्ता नहीं है। अब इसे देखो। हाँ। तो जैसे ही हम कहीं मुड़ेंगे हम इस डॉल को देखेंगे। अब समझ में आया। उस तरफ। अब भूल जाना चाहिए। जियान तुम एक बात बताओ, तुम इस डॉल के साथ क्या कर रहे हो? तुम ही बता दो शिजुका। हम इस डॉल का घर ढूंढ रहे हैं जियान। क्या कहा तुमने? इस डॉल का घर? लेकिन कैसे? डॉल हमें रास्ता गाइड कर रही है। तो क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम इस डॉल से ही पूछ रहे हो कि इसका घर कहाँ पर है? हम इसकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। अरे अब बस भी करो तुम लोग। क्या तुम ये नहीं जानते कि डॉल्स बातें नहीं किया करती हैं? मैंने फीलिंग्स की बात की थी जियान। हाँ, तो क्या तुम लोग इनकी भी फीलिंग समझ सकते हो? हाँ? कुछ दिन पहले मुझे सुनियो ने ये सब दिए थे। ना 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 ना, ये सारे खिलौने पुराने हो गए हैं। मुझे ये भी नहीं चाहिए। इन सब से मैं बोर हो चुका हूँ। जब ये मुझे मिले थे ना तब ये सब टूटे हुए थे और अब तो इन्होंने काम भी करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और इसी वजह से दोस्तों मैं इन्हें फेंकने ही जा रहा था। हे, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे खिलौने ने मुझे मारा, भागो यहाँ से। क्योंकि तुमने इनका ठीक से ख्याल नहीं रखा। ये सब खिलौने तो चल सकते हैं क्योंकि इनमें बैटरीज हैं। क्योंकि तुम चल सकते हो तो इन सबको लेकर अपने घर वापस चले जाओ और रास्ते में अपना और सबका ख्याल रखना। बाय बाय। अच्छा तो चलो अब तुम्हारा घर ढूंढते हैं। तुम्हें पता है हम काफी देर से चल रहे हैं। डोरेमोन रुकना होता है तो बता तो दिया करो। ऐसा लग रहा है कि ये घर इसी का है। क्या ये घर? हाँ हाँ यही घर। जिस तरह से ये खुश है तो लगता है कि ये घर इसी का है। चलो अच्छा हुआ इसका घर मिल गया। तुमने सही कहा। अंदर चले?
तुम्हारी डॉल। इस डॉल को तो मैंने फेंक दिया था। हाँ? ये तो बहुत पुरानी और गंदी है। मेरे पास हम सबकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हम बेकार में ही इतनी तक चलते रहे। तुम दोनों अब चुप हो जाओ, ये सब कुछ सुन रही है। मुझे माफ करना। मुझे भी माफ कर दो। अब हम क्या करेंगे? वो तो ये डॉल वापस लेना ही नहीं चाहती। अब हम इस डॉल का क्या करेंगे? मैं इसे अपने पास रखूंगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इसे फेंक दिया गया और इसको कोई भी नहीं चाहता। हाँ, तुमने सही कहा। ये अगर उस जगह पर रहती तो बहुत दुखी रहती। अब ये तुम्हारे साथ रहेगी तो बहुत खुश रहेगी। क्या तुम्हें अपने पुराने घर की याद आ रही है? काश मैं इसके लिए कुछ कर सकती। मुझे बहुत दुख हो रहा है। सुनो डोरेमोन, क्या तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकती हो? प्लीज इसकी मदद करो ना। अरे हाँ, मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज है। हाँ? ये रही वो डॉल जो तुम्हें चाहिए थी। क्या इस वक्त मैं कोई सपना देख रही हूँ? अब तुम इस डॉल के साथ आराम से सो सकती हो। हाँ, मैं कोशिश करूँगी। मेमोरी पोशन। इस मेमोरी पोशन की मदद से ये डॉल अपनी पुरानी सारी बातें भूल जाएगी पूरी तरह। हाँ? जब मुझे वो प्यारी डॉल मिली थी, मैं अपने कमरे में अकेले और अपने आप सो जाती थी। हम दोनों हर रोज एक साथ सोते थे। मेरी प्यारी डॉल मेरे सभी दोस्तों में मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। उस वक्त भी जब हम एक दूसरे से गुस्सा हो जाते थे, मुझे उसके साथ खेलना पसंद था। पर जब मुझे नए खिलौने और डॉल्स मिली, तो मैंने उसके साथ खेलना छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं खेलना। मेरी प्यारी डॉल, मेरी डॉल, मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ